मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में। वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल एसएसएलसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, पीयूसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है। मधु बंगारा का डेस्टिनेशन कब लेंगे आप? वो बताइए, कब लेंगे आप? जस्टिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, प्रिंसिपल इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। वेणुगोपाल जी। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब की ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी? उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, टू इंश्योर जस्टिस। केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। दिस वाज टू इंश्योर जस्टिस। सेकेंड, रीनीट हमने की, एंड वी डिड इट इन अ रिकॉर्ड टाइम, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। रीनीट वाज कंडक्टेड। दिस वाज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वी डिलीवर्ड ऑन दैट। सेकेंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जी, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. प्रधानमंत्री जी इसलिए 2 बड़े कदम उठाए। One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place. A very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की,
I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, All the Prevention members of are requested Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass All the the bill? members, those who are Why standing, did that bill kindly fail? just take your If seats. at all you were so concerned about the future of young people, in 2010, you should have passed this bill so that the last 30 years, these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं. मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स. In the last 20 years, more than 200 paper leaks have taken place. केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे. I can give you a full list when who was in power. But is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है. All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, मैं आपको बताना चाहता हूं. Convictions इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था. आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे. हम इस बार इसको पास कर रहे हैं. दिस इज द रीजन. 70 years में, in 70 years of the country's history, this is the first time a special law to criminalize was passed in 24 and is being strengthened now in 26. Adhyaksh ji, but I want to take this debate further. I want to broaden the scope of this debate. आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में. I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम. द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम. जेन जी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग. फिक्सिंग द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली फिक्सिंग द सोर्स कोड. एंड फिक्सिंग द सोर्स कोड is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है. 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. 11th 12th में हर दिन गांव-गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं. 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक. ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है. जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू. और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं
34 ईयर से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, this education system is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 2020. This is the biggest change. हम education system को change कर रहे हैं. It was pending from last 34 years. Our government has done this. और अखिलेश जी से लेकर सब लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए. एग्जामिनेशन के कंडक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं 2 मिनट आपसे पूछना चाहता हूं. देयर ऑल गुड सजेशंस, पर आप एक बार एनईपी पढ़े हैं क्या? हैव यू सीन द एनईपी? अध्यक्ष जी, मैं पिछले 2 महीनों से लगातार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं से बात कर रहा हूं और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं, सरकार को दिए हैं. क्या सुझाव है? 1, आप पूरे अपना एजुकेशन सिस्टम को 8 साल 10 साल का जो अपना तैयारी है, यू आर डिसाइडिंग इट ऑन 1 डे. एक दिन का 3 घंटे का एक परीक्षा में अपना पूरा डिसाइड हो रहा है फ्यूचर. अगर मुझे उस दिन वायरल फीवर आ गया, माइग्रेन आ गया, या जैसे बैंगलोर में जब नीट का एग्जाम हो रहा था, री नीट का, कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक आंदोलन हो रहा था, ट्रैफिक जैम में कुछ बच्चे वहां दे कुड नॉट रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम. ऐसे कई सारे चीज होते हैं. The question was, the reform that the students asked was, please do not have 1 day, 1 examination that will decide our future. This was their demand. दूसरा डिमांड उनका था, please have a system where there is a different method of assessment. अध्यक्ष जी, युवा easy एग्जाम नहीं मांग रहे. एग्जाम easy कर दो, आसान कर दो, ये युवाओं का मांग नहीं है. उनका मांग है क्वेश्चंस में थोड़ा ओरिजिनलिटी ले आओ. अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मुझे आप बायोलॉजी पे ज्यादा टेस्टिंग करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से. ये उनका मांग है. और बच्चों का तीसरा मांग है अध्यक्ष जी, मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूं. अध्यक्ष जी, जब मैं कॉलेज में था, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, I was interested in physics, but I was very bad at math. I sucked at math. और मैं ऑप्शन चाह रहा था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ूं और मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ूं. पर ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कांग्रेस के जो एजुकेशन सिस्टम था और कुछ हद तक अभी भी जारी है, that does not allow for this multidisciplinary option. Now what have we changed? अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 वाक्य पढ़ना चाहता हूं. दिस इज गोइंग टू कन्विंस आवर यंग पीपल दैट द होल रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड देयरफॉर द एग्जामिनेशंस एज वी नो इट टुडे विल चेंज इन द कमिंग ईयर्स. फर्स्ट, बच्चों का मांग क्या था? आज मेमोराइजेशन के आधार पर, रट मारने के आधार पर पूरा एजुकेशन सिस्टम है. इसके वजह से जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसका कुछ महत्व नहीं होता है. ऑल दैट इज टेस्टेड इज वेदर यू कैन रिकलेक्ट, मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस इट, वॉमिट इन एन एग्जाम 3 hours में. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली टेस्टेड. नाउ द फर्स्ट रिफॉर्म दे हैव आस्क्ड इज, इसके वजह से कोचिंग सेंटर बढ़ रहा है. द होल सिस्टम इज अ प्रॉब्लम. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डायग्नोसेस द प्रॉब्लम इन दीज वर्ड्स. प्लीज सुनिए अध्यक्ष जी, the current nature of secondary school exams, including board exams and entrance exams, and the resulting coaching culture of today are doing much harm to students. These exams also force students to learn a very narrow band of material in a single stream
rather than allowing the flexibility and choice that will be so important in the education system of the future. ये डायग्नोसिस मोदी सरकार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे है. दिस इज नॉट द ओल्ड लेगेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज एजुकेशन सिस्टम एंड दिस एनईपी इज नाउ बीइंग इंप्लीमेंटेड. दिस इज व्हाट इज इंप्लीमेंटेड नाउ. दूसरा अध्यक्ष, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कहे? व्हाट इज द फिक्स फॉर द बोर्ड एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड. सुप्रिया जी प्लीज सुनिए. बोर्ड एग्जाम्स आर टू बी रीडिजाइंड टू टेस्ट प्राइमरीली core capacities, competencies, critical problem solving things. She is listening you very patiently because after you she will speak. Yes, please. Critical thinking rather than, ye suniye अध्यक्ष जी, rather than months of coaching and memorization with subject choice and up to 2 attempts a year, a main examination and one for improvement to reduce the exam's high stakes character. और अध्यक्ष जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, इस साल के सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन साल में एक बार नहीं हुआ, एनईपी के आधार पर 2 बार हुआ एंड स्टूडेंट्स वर गिवन द चॉइस टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द स्कोर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है सिस्टम में. दिस इज अ न्यू चेंज वी आर ब्रिंगिंग. थर्ड क्या है अध्यक्ष जी? मैंने बताया अध्यक्ष जी, जब मैं स्कूल में था मैं बहुत मुश्किल से मैथ्स में पास होता था, पर मैं डिबेट कंपटीशन में, एसे कंपटीशन में, क्विज में हमेशा मैं टॉप में होता था. बट वो सबको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था. इट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड. एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज इट एस्टैब्लिशेस अ नेशनल असेसमेंट सेंटर पराक एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी दैट फुलफिल्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस for standardized assessment, which will be a continuous evaluation and a 360-degree assessment of the student. ये सबसे बड़ा चेंज है अध्यक्ष जी. 360-degree assessment of the student. एक दिन का, एक 3 घंटे का परीक्षा किसी का फ्यूचर आने वाले दिनों में डिसाइड नहीं करेगा. 3 साल से आप जब तक आप कॉलेज में ये बोर्ड एग्जाम देंगे तब तक 360-डिग्री असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क होगा, रिसर्च पेपर्स होगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टीज होगा, अन्य करिकुलर एक्टिविटीज होगा. ये 360-डिग्री असेसमेंट के आधार पर एग्जामिनेशन का मार्किंग होगा. व्हाट दिस मीन्स इन अदर वर्ड अध्यक्ष जी इज दिस इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस इन द कंट्री. और ये ऐसा नहीं है कि ये 25 साल के बाद जारी होगा, 20 साल के बाद जारी होगा. एज वी स्पीक अध्यक्ष जी 8वीं कक्षा तक नए करिकुलम के आधार पर नए टेक्स्ट बुक्स तैयार होके सीबीएसई के बच्चों को दे दिया गया है. और इस साल 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को नया करिकुलम मिलेगा. आने वाले 2-3 साल में 11th 12th का जब ये पूरा सिस्टम सुधार हो जाएगा, आज के जो एंट्रेंस एग्जाम का जो व्यवस्था है दैट इज गोइंग टू फंडामेंटली चेंज. और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अ ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ओनली अ सिम्टम एंड it is symptom of a broken education system, and that education system is what is being fixed today by the National Education Policy 2020. and आने वाले दिनों में जो बच्चे in next 3-4 years अध्यक्ष जी जो बच्चे बाहर आएंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के, they will not face the kind of stress, the kind of pressure that examination system is forcing on young children today. अध्यक्ष जी आप मुझे 2-3 मिनट समय दीजिए, I conclude प्लीज. बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषय है अध्यक्ष जी. जब हम इन सब विषय पे बात कर रहे हैं, we should also focus on one more important aspect. और अध्यक्ष जी युवाओं के लिए मेंटल हेल्थ का है. आज कई सारी बार उल्लेख हुआ that students are under immense stress. Sometimes they even take an extreme step of taking their own life. सरकार से मेरा आग्रह है
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उल्लेख है कि देश के बच्चों को मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस को, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, इसके लिए भी एक काउंसलिंग का सिस्टम रेडी करने का उल्लेख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है. द गवर्नमेंट विल डू इट. अध्यक्ष जी, I have spoken about two things now. What have we done to immediately fix NEET and what we have done to fix the system for good. ये दो चीज पे मैं अभी तक बात किया हूं. अगर आप मुझे अनुमति देंगे अध्यक्ष जी और 3 मिनट के लिए, I want to, अध्यक्ष जी 3 ही मिनट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. मैं कुछ पॉलिटिकल विषय जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो पॉलिटिकल बात आज आए हैं, मैं उस पॉलिटिकल बात को अध्यक्ष जी जवाब देना चाहता हूं. पहला बात अध्यक्ष जी, जो अकाउंटेबिलिटी है ना, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 वे स्ट्रीट होता है, 1 वे नहीं होता है. और 2 वे स्ट्रीट का मतलब अध्यक्ष जी, इफ यू आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यू शुड ऑल्सो बी आंसरेबल फॉर अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन योर स्टेट. जो बच्चे रीट लिखते हैं वो भी उतना ही हकदार है जितना बच्चे नीट लिख रहे हैं. 2 यार्डस्टिक नहीं हो सकता है. अध्यक्ष जी, जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए. मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी. अध्यक्ष जी, मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था, पानी का बौछार से मैं सामना किया. मैं उस दिन बच्चों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए. कहां दे रहे हो राहुल जी आप? दूसरा अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा अभिषेक बैनर्जी का लंबा भाषण. हाँ अध्यक्ष जी, अगर आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वेस्ट बंगाल के युवा टीएमसी के दौरान जो पाप हुआ था, वहां एसएससी में, टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में, वहां जो अन्याय हुआ था, और अध्यक्ष जी लगातार 2 साल तक वहां के टीचर्स एग्जाम के एस्पायरेंट्स 2 साल तक वहां प्रोटेस्ट किए थे. मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभिषेक जी उसमें. युवा मोर्चा के मेरे साथी उनके लिए आवाज उठाए हैं. और जब आपकी सरकार थी, हम नबन्नो चलो किए थे. आपने क्या किया? डंडे मारे आप लोग. आपने पानी का बौछार फोके हम सब के ऊपर, और आज आकर यहां आप हमें बात कर रहे हैं जब when we are assisting the system. अध्यक्ष जी प्लीज सुनिए. यहां राजनाथ जी बैठे हैं और मैं अखिलेश जी का भी भाषण सुना. अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था. अध्यक्ष जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then Rajnath ji had introduced an anti-copying law. नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे. और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस, कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे. और जब उनकी सरकार आई, वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया. यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस. एंड आप हमें आज बोल रहे हैं. अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलने दीजिए ना अध्यक्ष जी. आप उनको उतना बोलते हैं, उतना समय देते आप अध्यक्ष जी. 2 मिनट दीजिए अध्यक्ष जी. मैं कर्नाटका से आता हूं
और वहां का भी एक इश्यू मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं। ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लास्ट मिनट. अध्यक्ष जी प्लीज, How much time you will take? अध्यक्ष जी प्लीज. अध्यक्ष जी, जेन जी के भाषा में मैं कांग्रेस को और विपक्ष को एक बोलना चाहता हूं. Please kindly इस conclude. इश्यू के वजह से Kindly conclude. अध्यक्ष जी, आई एम कंक्लूडिंग. अध्यक्ष जी, मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, because of this issue opposition thinks that youth are with them. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है. अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है. ये स्वाभाविक है. उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है, दैट इज फार फार हायर. जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो. और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, अध्यक्ष जी आप 2 मिनट दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं. ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश के युवाओं का बात है. अध्यक्ष जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए. 2 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए. क्यों बार बार आप टोक रहे हो? पार्टी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया है. ये कौन सी बात हुई? प्लीज 2 मिनट दीजिए. ये युवाओं का आक्रोश है अध्यक्ष जी, मुझे बोलना जरूरी है. युवा बोल रहा है, उसको बोलने दो ना. प्रहलाद जोशी जी इस तरह से वो कहेंगे कि आप बार-बार अध्यक्ष जी, 20 मिनट का समय था, 27 अध्यक्ष मिनट दे दिया. अध्यक्ष जी सुनिए आप प्लीज. 20 मिनट का अध्यक्ष जी, यू हैव बीन गिवन 27 अध्यक्ष जी, प्रियंका जी. कंक्लूड. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने पूछी और मुफ्त में प्रियंका जी मोदी सरकार को एडवाइस भी बांटी कि सीट्स बढ़ाइए, नए कॉलेजेस शुरू कीजिए. मैं बताता हूं क्या मोदी सरकार ने और किया. स्पीकर भी हैं अध्यक्ष, वो लोग भी बोलेंगे. ठीक है अध्यक्ष जी, 1-2 मिनट तो दीजिए ना. पार्टी की तरफ से बोलेंगे. अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पूरे जमाने में 51,000 मेडिकल सीट्स था और आज MBBS सीट्स देश में 1,40,000 है. ये मोदी सरकार ने किया. एम्स 7 था, आज 23 है. ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दिया. IITs देश में 16 थे, आज देश में 23 है. दिस एक्सपेंशन इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन. IIM was 13, now it is 21. This is नरेंद्र मोदी's contribution. फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है. श्रीमती सुप्रिया जो स्टार्टअप्स, श्रीमती सुप्रिया
हो गया श्रीमती सुप्रिया जी। यू वेयर फॉर्मर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रहलाद जोशी जी। सर हमारा पार्टी के टाइम में हम एडजस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तेजस्वी सूर्या उठा रहे हैं, कृपया तो और 5 मिनट टाइम दीजिए सर, और 5 मिनट सर। तेजस्वी सूर्या जी, धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, जस्ट वेट, केसी वेणुगोपाल जी, Giving a state, एक मिनट, जस्ट वेट, केसी वेणुगोपाल जी, while during the speech, केसी वेणुगोपाल। Honorable Member Tejaswi Surya ji make some allegation against the government of Karnataka. And sir, DK Shikumar is not the member of this house. I will go through the He is, sir, it should be removed from the You have record, made your sir. point. You have made your point. I will go through. तेजस्वी सूर्या जी, तेजस्वी सूर्या, अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड। बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए प्रहलाद जी। अध्यक्ष जी, वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में। वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल एसएसएलसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, पीयूसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है। मधु बंगारप्पा का रेसिग्नेशन कब लेंगे आप? वो बताइए, कब लेंगे आप? जस्टिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, प्रिंसिपल इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। वेणुगोपाल जी, टू वे तेजस्वी स्ट्रीट। सूर्या, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, आज देश में 2 प्रकार के पॉलिटिकल मॉडल है अध्यक्ष जी। एक पॉलिटिकल मॉडल है मोदी का, और ये क्या मॉडल है? होप और रिफॉर्म, ये एक प्रकार का मॉडल है। दूसरा मॉडल विपक्ष का है, वो है सिनिसिज्म और अनार्किज्म, ये अपोजिशन का मॉडल है। मैं क्या कहता हूं व्हेन आई से होप एंड रिफॉर्म? अध्यक्ष जी, दिस इज अ गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग इज अ एक्सरसाइज इन कंटिन्यूम। ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक नहीं है जी। उसको बदलाव करने का, उसको सुधार करने का जिम्मेदारी भी देश के युवा का होता है, और देश के युवा वो जानते हैं, और इसलिए वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं whenever there has been a crisis, Modi has used it to convert into an opportunity to system reform. अध्यक्ष जी, कोविड आया, भारत में एक पीपीई किट बनाने का क्षमता नहीं था। आपदा को हमने अवसर में बदल दी, एंड टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। दिस इज द मोदी मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देश में जब भी संकट आया है, वो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना, टू चेंज क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ मोदी गवर्नेंस। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के युवाओं को, यस, द नीट पेपर लीक is a crisis. Nobody is denying it. गलती हुआ. Nobody is running away from responsibility. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, we are committed to converting this crisis into an opportunity to transform the education system of the country, root and branch. This is the Modi model of hope and transformation. Last में अध्यक्ष जी, मैं बहुत कोशिश करके ये हिंदी का 2 लाइन शहर में रट करके आया, आप वो तो बोलने के लिए मौका दीजिए। अध्यक्ष जी, मिस्टर तेजस्वी सूर्या, आई हैव गिवन यू मोर देन 30 मिनट्स। यस अध्यक्ष जी, लास्ट अध्यक्ष जी, युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। अध्यक्ष जी, एक फुल प्रूफ सैक्रोसैंक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को खड़ा करना, ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, ये सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। हम कहे हैं, कहेंगे और हम कर चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस 100% इन द कमिंग डेज। India's education system, India's examination system will be a model for the world. आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष जी,
देश के आम युवाओं का आज बात रखने के लिए मैं आपको आभार हूं और अंत में आपके माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट में कहना चाहता हूं, आपने जो किया अभी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी कहना, सरकार के प्रश्न पूछना, यू हैव डन द राइट थिंग, दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। मैं देश के जेनजी को सैल्यूट करता हूं, कीप गोइंग, मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, लेट अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।